ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रख विधि विधान से श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। जैसे कि नाम है पापा अंकुशा एकादशी, इस व्रत के पुण्य प्रताप से अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के दुख व संकट भी दूर हो जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। आइए अब जानते हैं इस पापा अंकुशा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि आदि की सब डिटेल। कब है पापा अंकुशा एकादशी? पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 3:14 से 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:32 तक रहेगी। इस तरह ये एकादशी 2 दिन रहेगी। वैष्णव मान्यता के अनुसार जिस तिथि पर सूर्योदय हो वो व्रत उसी दिन करना चाहिए। इस हिसाब से ये पापा अंकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर बुधवार को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं पापा अंकुशा एकादशी के शुभ योग व मुहूर्त के बारे में। 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को शतभिषा नक्षत्र होने से मानस और इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होने से पद्म नाम के 2 शुभ योग बनेंगे। इसके अलावा इस दिन बुध आदित्य राजयोग, वृद्धि व ध्रुव नाम के 3 अन्य योग भी रहेंगे। इस तरह पापा अंकुशा एकादशी पर 5 शुभ योगों का संयोग रहेगा। पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक। दूसरा मुहूर्त है दोपहर 3 बजे से शाम 4:25 तक। व तीसरा मुहूर्त है शाम 4:25 से 5:49 तक। कैसे करें इस पापा अंकुशा एकादशी का व्रत? पापा अंकुशा एकादशी का व्रत पालन दशमी तिथि से ही कर लेना चाहिए। दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करना चाहिए। जमीन पर सोएं व ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन में बुरे विचार भी ना लेके आएं। 25 अक्टूबर बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और व्रत पूजा का संकल्प लें। ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त में से किसी भी एक में घर के किसी स्थान पर भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। प्रतिमा पर कुमकुम से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद एक एक करके अबीर, गुलाल, चावल आदि चीज़ें बढ़ चढ़ाते रहें। पूजा के बाद अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाएं। उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। अंत में आरती करें और प्रसाद सभी लोगों को बांट दें। दिन भर भगवान का ध्यान करते रहें। रात्रि में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा भी जरूर दें। पापा अंकुशा एकादशी का व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जानते हैं पापा अंकुशा एकादशी की कथा। किसी समय विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। जीवन भर उसने गलत काम किए ही थे। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो यमदूत उसके पास आए और बोले, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यमदूतों की बात सुनकर बहेलिया डर गया और महर्षि अंगिरा के पास जाकर बोला, मैंने आपसे जीवन में अभी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा क्रूरतापूर्ण कार्य करते हुए जीवन जिया है, मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तब महर्षि अंगिरा ने कहा, तुम पापा अंकुशा एकादशी करो। इस एकादशी पर विधि विधान से व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगले दिन उस बहेलिये ने पूरे विधि विधान से और सच्चे मन से एकादशी का व्रत किया। जब यमदूत उसके प्राण लेकर यमलोक गए तो वहां यमराज ने उसे मुक्ति प्रदान कर विष्णु लोक भेज दिया। बोली विष्णु भगवान की जय।